अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गला थोड़ा बैठा हुआ है, कुछ ओवर ईट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि आप किस तरह सम के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। वो 4 ऐसी ट्रिकें बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली हैं। ये ट्रिकें आप भी जानते होंगे इनमें से 1-2, लेकिन जो मैं आपको 4 बताने लगा हूँ वो तो बहुत डिफरेंट है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, लाइक ज़रूर करना है। तो ये देखें, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने ये कुछ चीज़ें पहले से लिख रखी हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये नंबर ऑफ़ आइटम लिखी हुई है, प्राइस लिखी हुई है, ठीक है ना। नीचे टोटल प्राइस करूँगा, ये प्राइस है लिखी हुई मैंने, ये नंबर ऑफ़ आइटम्स लिखी हुई हैं। उसके बाद ये फूड आइटम्स लिखी हुई हैं, लेस, समोसा, सॉफ्ट ड्रिंक, कुरकुरे वगैरह, ठीक है ना। तो इनकी प्राइस को मैं आपको टोटल प्राइस करके दिखाऊंगा इधर। तो आपने ध्यान से देखना, इस वीडियो को स्किप नहीं करना और शेयर भी करना, लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, साथ ही हमारी ये प्राइस है, ठीक है ना। ये मुख्तलिफ़ प्राइस मैंने लिखी हैं रैंडमली। तो मैं आपको अब 4 ट्रिक्स बताता हूँ आपको कौन सी। सबसे पहले आपने, एक है सम फार्मूला वाली, ठीक है ना। मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ। हमने लेना कहाँ पे है, टोटल, यहाँ पे हमने टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम फार्मूला लगाएंगे। कीबोर्ड पे हमने जाना है, कीबोर्ड पे हमने लिखना है इक्वल टू लिखने के बाद सम लिखना है। सम लिखेंगे तो ये सम वाला आ जाएगा, इसके ऊपर हम करेंगे डबल क्लिक। ये देखिए, इस तरीके से जब हम डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये ऑटोमेटिकली हमारा फार्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। ये सम करेंगे, इसको डबल क्लिक करते हैं, ये डबल क्लिक किया तो ये फार्मूला लग गया। अब आपने करना क्या है, अब आपको बेसिकली देखें, आपको पता होगा कि जिसको हमने जमा करना होता है उसका हमें कॉलम और उसकी जो रो है उसका नंबर पता होना चाहिए। तो ये मेरा कॉलम कौन सा है, ई कॉलम है, ये वाला ई कॉलम है। और रो मेरी सॉरी 5 है, मैंने 4 लिख देना, 4 मेरे जहन में आ गया, E4 नहीं सॉरी E5 लिखेंगे। तो ये 4 वाली सिलेक्ट होगी, जो आप लिखोगे वही सिलेक्ट हो जाएगी। तो E5 मैंने लिख दिया, ठीक है। आगे हम 2 दफ़ा डबल डॉट लगाएंगे, डबल डॉट लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद हम जो हमारी जहाँ तक हमने कैलकुलेशन करनी है उसको करेंगे। तो मैंने 16 तक करनी, 1000 तक करनी, यहाँ तक। तो मैं ई वाले कॉलम में तो E16 लिखूँगा, ब्रैकेट लगाऊँ। ये देखिए मेरा सेलेक्ट होके आ गया कि इतनी है, मैंने इसको सम करना है। और मैं अब क्या करूँगा, ब्रैकेट बंद कर दूँगा। तो एंटर करूँगा तो ये मेरा कैलकुलेट होके आ जाएगा, सम होके। ये देखें मेरा कैलकुलेट होके आ गया, 5550 रुपये टोटल प्राइस आ गई, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ अंडू। आपको एक नए तरीके से बताता हूँ। दूसरी ट्रिक जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आप शायद ना जानते हो, तो आपने इसको गौर से देखना है। दूसरी ट्रिक में क्या है, अच्छा दूसरी ट्रिक करते हैं जी। दूसरी ट्रिक में भी आपने सिंपल क्या करना है, पहले कीबोर्ड से इक्वल टू सम लिखना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फार्मूला आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने जिसको कैलकुलेट जहाँ से करना है कैलकुलेट, वहाँ से शुरू से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। कर लिया सिलेक्ट, ये इस तरीके सिलेक्ट आ गया, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और अब आपने आखिरी को लिखना है, तो आप 2 दफ़ा ई डॉट डालोगे और आखिरी को सिलेक्ट कर लोगे। आखिरी 1000 है मेरा, तो मैं 1000 को सिलेक्ट किया। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक मेरा सिलेक्ट होके आ गया, ठीक है ना। अब इंटर करूँगा तो ये देखिए मेरे पास कैलकुलेट होके सम इनका आ गया। तो ये थी हमारी दूसरी ट्रिक, के बजाय हाथ से लिखने के। था तो थोड़ा अमल दखल, लेकिन हमने फिर भी इसको कर लिया। तो मैं दोबारा अंडू करता हूँ इसको, एक और नई ट्रिक से आपको बताता हूँ। अब इस नई ट्रिक में आपने क्या करना है, आपके कीबोर्ड पे सॉरी आपने सम लिखना है। सम लिख के आपने दोबारा इसको क्या करना है, एंटर करना है। जब आपने इसको दोबारा एंटर कर लेना है, आपने पहले को सिलेक्ट करना है और आखिर तक लेके जाना है। तो यहाँ से माउस की मदद से आपने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है, जहाँ तक आपने कैलकुलेट करना है तो यहाँ तक करना है। अब इसको करूँगा एंटर, तो ये हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं चौथी ट्रिक जो आपको बताने लगा हूँ वो आपको फार्मूला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने क्या करना है, आपके ये एक्सेल में आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर सम का एक फार्मूला, ठीक है ना। सम का एक ऑप्शन है, सम पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपने जिसको सेलेक्ट किया होगा वो आपका सम हो जाएगा, जमा होके आ जाएगा। तो ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ था पहले से ही, तो ये मेरा कैलकुलेट होके आ गया टोटल, ठीक है ना। दोबारा से अंडू करता हूँ, इसके अंदर भी सम वाला एक ऑप्शन है, दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ।
अगर मैं इनको सम करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली तो इसको सेलेक्ट किया, एंटर करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएंगे टोटल होके 61 आ गए, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ़ आइटम्स टोटल कितनी आ गई मेरे पास 61 आ गई, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये भी आ गई, उधर मैंने क्लिक किया तो ठीक है। उसके बाद हम ये इसको मैं दोबारा करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको अलहदा करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। तो ये अंडू मैंने किया। अब मैं आपको एक अलहदा तरीके से बताने जा रहा हूँ कि आपको 4-5 आपने रोज़ उनको कैलकुलेट करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे। तो मैं रैंडमली कुछ जो हैं वो नंबर्स लिख लेता हूँ। तो ये रैंडमली मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ये हम लिख लेते हैं इस तरीके से, कुछ रैंडमली नंबर लिख लेते हैं ताकि मैं आपको दिखाऊं कि आपने एक ही वक्त में आप मुख्तलिफ़ रोज़ और मुख्तलिफ़ कॉलम्स को कैसे जमा कर सकते हो। एक ही वक्त में बार बार जमा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से कुछ कैलकुलेशंस लिख रहा हूँ। आप उतनी देर में लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आपकी बहुत मेहरबानी होगी और इस वीडियो को आपने शेयर भी करना है। तो इस तरह से आपने इसको मैं रैंडमली लिख रहा हूँ तो कोई हर्ज नहीं है। आपको मकसद तो यही है कि आपको समझाया जाए। तो इस तरीके से मैंने रैंडमली मैं इसके लिख लेता हूँ ये सारी जो हैं प्राइसेस वगैरह। तो हो यार ये दोबारा लिख दी, चलो खैर है कोई बात नहीं। तो ये मैंने इसको रैंडमली मैंने कुछ ये वैल्यूज़ लिख ली हैं, ठीक है ना। तो रैंडमली मैं लिखता जाऊँगा, नीचे ऊपर ये गलत हो गया, चले इस तरीके से ये वाई नहीं आना भाई, ये ठीक है। तो मैं इस तरीके से रैंडमली जो है वो अपने पास से ही तबीयत ठीक नहीं है, आप सब दुआ करें, अल्लाह ताला खैर करे। अच्छा जी, ये मैंने कुछ रैंडमली लिख लिया। अब मैं आपको हर कॉलम का ऑटोमेटिक करके दिखाऊंगा सम। तो यहाँ से ऑटोमेटिक ये सम हो गया इसका अलग-अलग। अब नेक्स्ट का भी इसका अलग करके दिखाता हूँ। ये एक वक्त में नहीं हो रहा, मैं आपको एक वक्त में ही लगा के दिखाऊँगा। ये तो मैं अलग-अलग ले रहा हूँ ना, तो मैं आपको अलग-अलग नहीं करके दिखाऊँगा। अब थोड़ी देर बाद आपको अभी बताऊँगा कि आप किस तरह एकदम एक ही वक्त में सारी कॉलम्स का, सारी रोज़ का सम कर सकते हैं। इसका भी मैं सम में अलग-अलग करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए अलग हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सब का सम क्या करें, इक्वल एक ही वक्त में, इक्वल टाइम में, एक ही वक्त में करें। तो ये पहले का सम मैंने कर लिया। पहले का सम करने के बाद मैं इस तरीके से ड्रैग करूँगा तो ऑटोमेटिकली सभी का सम हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी ये देखिए आपको कॉलम में नज़र आ रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी रोज़ हैं, एक रो का मैं सम का ऑटोमेटिकली करूँगा तो बाकी का मैं ड्रैग करूँगा इस तरीके से, यहाँ से ड्रैग करूँगा, बाकी का भी मेरा क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होकर सम आ जाएगा। मुझे बाकी में फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप देख रहे हैं। अब मैं नीचे वाले को भी कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से इसको नीचे से ड्रैग करूँगा तो ये देखें ये नीचे वाली जो रो थी ये सारी मेरी कैलकुलेट होके आ गई। आज की थी ये हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा